हेलो फ्रेंड्स, आज का मैं पहले प्रॉफिट दिखा देता हूँ। ये लाइव चल रहा है, यही मेरा अकाउंट है, जेके जितेंद्र कुमार। और फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये है ना, अभी चल ही रहा है मार्केट, 3:30 तक चलेगा। और मार्केट में भी देखते करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे म्यूचुअल फंड और एसआईपी। म्यूचुअल फंड और एसआईपी होता क्या है, सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग टेक्निकली भी समझेंगे। तो म्यूचुअल फंड तो क्या है, ठीक है। जिसका नाम सुनते ही इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा इसमें पैसा सेफ रहता है, ठीक है। जी हाँ, मतलब ये एसआईपी का ही मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ आप, जैसे आप लोग पूछेंगे कि एसआईपी म्यूचुअल फंड होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप अपना पैसा एक एक्सपर्ट अंकल को देते हैं, जो आपके पैसा को मार्केट में घुमाते रहते हैं, ठीक है। और आप घर पे बैठ के आराम से चाय पीते रहते हैं, ठीक है। और एसआईपी क्या है फिर? तो सैलरी आई नहीं, ईएमआई कट गया, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एसआईपी, ठीक है। ठीक है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आप बोल सको भाई आज मैं चाय 10 रुपये वाला नहीं 50 रुपये वाला पीऊँगा। उसको बोलते हैं हम लोग एसआईपी करना, ठीक है। अब एसआईपी से लोग अमीर बन जाता है क्या? हाँ, पर स्लो मोशन में, ठीक है, धीरे धीरे बनता है लोग, ठीक है। ये कोई बॉलीवुड का ओवरनाइट हीरो जैसा नहीं होता है, ठीक है। ये टीवी सीरियल में जो काम करते हैं उस तरह से होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन लंबा चलेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आपको रोज़ चार्ट नहीं देखना होता है, ठीक है। चार्ट देख देख के बीपी हाई लो करने का टेंशन नहीं है, ठीक है। एसआईपी एक बार चालू कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो कट जाएगा पैसा आपका, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और आप लास्ट में मंथ के लास्ट में आप क्या बोलते हैं एसआईपी कटने के बाद कि ले भाई एक और इंस्टॉलमेंट अपने फ्यूचर के नाम। समझ रहे हैं ना एसआईपी क्या हुआ म्यूचुअल फंड में, ठीक है। पर एक बात थोड़ा सा ध्यान देने का क्या है इसमें कि म्यूचुअल फंड जो है ना वो भी स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम शेयर मार्केट बहुत ख़राब चीज़ है, शेयर मार्केट से हम दूर रहते हैं, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो आप शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, वो भी दूसरे के थ्रू लगवा रहे हैं, अंकल के थ्रू लगवा रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, इसलिए लेकिन ठीक है कि सेफ़ ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए बोला भी जाता है म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है। लेकिन कब? जब पेशेंस के साथ आप घर का नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, आप टेंशन फ्री रहते हैं। ट्रेडिंग के जैसा नहीं है, हर मिनट चार्ट को, जैसे ये है ना, ये हर मिनट चार्ट को देखते रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है। तो आज ही एसआईपी आप लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है, ताकि 10-15 साल बाद आप 10-15 साल के बाद अपना फ्यूचर आपसे बोलेगा, आपका फ्यूचर बोलेगा, ठीक है। एसआईपी जिसमें किए रहेंगे ना, तो एसआईपी क्या बोलेगा 10-15 साल के बाद कि थैंक्स यार, तब तूने मेरी टेंशन ली थी, आज मैं तुम्हारी टेंशन लेता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, अब टेक्निकली क्या समझते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड होता क्या है, ठीक है। म्यूचुअल फंड जैसे 4-5 कंपनी, अच्छा कंपनी जिसका कि उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल जिसका अच्छा हो, जिसमें ग्रोथ का चांस है नियर 10-15 ईयर में, तो उसको मिला के और एक फ़ंड हाउस तैयार किया जाता है। एक कंपनी मतलब बनाते हैं जिसके अंदर में 4-5 कंपनी है, उसका कोई सा भी एक नाम दे दिया गया, लेट्स से एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसके अंदर 5 कंपनी रहेगी जिसका फंडामेंटल अच्छा है, और उसका नाम हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड या निपॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आप उसमें हर मंथ 1000 रुपया, 500 रुपया या 2000 रुपया का एसआईपी करते। एसआईपी हो गया क्या? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, ये एक सिस्टम के थ्रू हो गया कि आप हर एवरी मंथ 1000, 2000, 100 जितना भी आपको करना है उतना आप देते जा रहे हैं, और वो एक गिवन टाइम पीरियड में 10 साल 15 साल रखने के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, एक इसमें और होता है, एसआईपी की जगह एक लमसम भी होता है कि अगर आपको इच्छा कर रहा है, जैसे आपको बोनस मिला जॉब कर रहे हैं तो 50,000 का बोनस मिला, आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इसको इसका एसआईपी कर दें, तो लमसम में उसमें ऑप्शन रहता है एसआईपी और लमसम। तो लमसम में जाके आप और एक ही साथ 50 भी डाल सकते हैं, दोनों सिस्टम अवेलेबल है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो लेकिन किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले ले जो सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा रिस्क में चलता है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, ओके बाय। कल हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कल मैं चार्ट एनालिसिस बताऊंगा, इस चार्ट को देखते कैसे हैं, कैंडल स्टिक कैसे चेंज करते हैं, टाइम फ्रेम वगैरह जो भी है, कल से चार्ट शुरू करेंगे। उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ का नॉलेज मैं देते रहूँगा। ठीक है, 1-1 मिनट का। ओके बाय।